हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। इंडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर ए एंड एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर दा आते हैं। इसके भी कई यूजेस हैं, हमें एक एक करके उन यूजेस को पढ़ेंगे और देखेंगे कि दा वर्ड है हमारा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ है हमारा टू रेफर टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। ऐसी चीज़ के बारे में दा लगता है जिसको हमने पहले भी बताया है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ए गर्ल इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड। एक लड़की बाहर खड़ी है। द गर्ल इज़ वियरिंग ए रेड कलर ड्रेस। मतलब वो लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं, रेड कलर की ड्रेस पहनी है। पहले तो हमने ए लगाया उसके आगे, लेकिन जब हम उसके बारे में दोबारा कुछ बताने लगे तो हमने क्या यूज़ किया, गर्ल के आगे दा। सेम थिंग है रूल के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ को हमने पहले बता दिया गया है अगर वो चीज़ हम दोबारा यूज़ करते हैं तो हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है व्हेन द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास। जब किसी क्लास की बात हो रही होती है, किसी ग्रुप की बात हो रही होती है सिंगुलर नाउन की, तब भी हम दा का ही यूज़ करते हैं। जैसे द लेपर्ड इज़ ए कार्निवोरस एनिमल। तो इन सभी की बात हो रही है तो इसके आगे क्या लगाएंगे हम, दा। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं। व्हेन द सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास, जब किसी क्लास की बात हो रही होती है तब हम आगे क्या लगाएंगे उसके, दा। ऐसे ही नेक्स्ट यूज़ है इसका बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज़ derived from proper nouns to refer to a whole group of people or to show a quality or a class। ये भी लोगों के लिए, किसी चीज़ की क्वालिटी के लिए, किसी चीज़ की क्लास के लिए यूज़ होते हैं और ये शब्द प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर, सबसे पहले हमें भी ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन होते क्या हैं। किसी चीज़ का प्रॉपर नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे द इंडियंस, द यूरोपियंस, द चाइनीज़, द सिख्स, द रिच, द पुअर। ऐसे जब किसी की क्वालिटी या किसी की क्लास, ग्रुप या किसी का प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ करते हैं तब हम उनके आगे द यूज़ करते हैं। द इंडियंस, द सिख्स, द रिच एट्सेट्रा। अब हम इसका नेक्स्ट यूज़ करेंगे बिफोर the superlative form of an adjective। बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव्स। हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का भी टॉपिक किया है। उसमें पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव आती है, सुपरलेटिव फॉर्म आती है एडजेक्टिव की। तो उसमें जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, ये जो लाइटेस्ट है, ग्रेटेस्ट हैं, वो किस में आते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म में आते हैं। वो सुपरलेटिव फॉर्म होती है एडजेक्टिव की। जैसे इसके एग्जाम्पल हम कोई भी कर सकते हैं। आपने सुपरलेटिव डिग्री, हमने डिग्रीज़ की हैं तो उसी हिसाब से आप सुपरलेटिव भी कर सकते हैं। जैसे द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द लॉन्गेस्ट एट्सेट्रा। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट। मतलब क्या है, हमारा जो एडजेक्टिव की हमारी सुपरलेटिव फॉर्म होती है उससे पहले हम हमेशा द का ही यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे टू रेफर टू ऑब्जेक्ट्स
we regard as unique. जो इस दुनिया में हमारी धरती पर कोई भी यूनिक चीज़ है, यूनिक क्या होती है, सिंगल चीज़ होती है, उसके आगे भी हम हमेशा दा लगाते हैं। जैसे सन है, सन तो एक ही होता है, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, दा। जैसे इसके एग्जाम्पल हम करते हैं, द सन। जैसे द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स। ऐसे ही जितनी भी हमारी धरती पर यूनिक चीज़ हैं उनके लिए हम हमेशा द का ही यूज़ करते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट यूज़ करेंगे। इट इज़ यूज्ड for both, it is used for both singular as well as plural countable noun। It is used for both singular as well as plural countable noun। जो द वर्ड है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ हो सकता है और प्लूरल के लिए भी। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जो द वर्ड है हमारा, द can also be used with some uncountable noun। जो द वर्ड है वो कई जगह पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, द वोटर, द बिजनेस, द मीटिंग, एटसेट्रा। ये आप देखें, द किस लिए यूज़ होता है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और द बहुत जगह पर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे द वोटर, द बिजनेस, द मीटिंग एटसेट्रा। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखें, इसका एक पॉइंट है, मैंने लिखा भी है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। द जो वर्ड है, द वर्ड is not used before proper and abstract noun। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, जो द वर्ड है वो कभी भी प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यूज़ नहीं होता। अब हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर 4 वर्ड्स आते हैं, दिस, दैट, these, those are called demonstratives। ये जो 4 वर्ड यूज़ होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज,
ये बोलने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। जैसे दिस है, जो दिस वर्ड है कब यूज़ होता है, जब कोई चीज़ है या कोई और चीज़ है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, वो सिंगुलर है और हमारे पास है, तब तो हम यूज़ करते हैं दिस का। हमेशा ध्यान रखें, दिस का कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ सिंगुलर होती है और हमारे पास होती है। दैट का कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ हमसे दूर होती है और सिंगुलर होती है। दीज कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ प्लूरल होती है और हमारे पास होती है। दोज कब यूज़ करते हैं, जब चीज़ प्लूरल होती है और हमसे दूर होती है। इन्हें आप लिख लीजिए, दिस एंड these are used to demonstrative nouns which are located near the speaker. This and these are used to demonstrative nouns which are located near the speaker. ये लाइन वही है जो मैंने आपको बताई है। दिस एंड दिस कब यूज़ करते हैं हम ये वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब स्पीकर बोलने वाले के पास चीज़ें पास होती हैं। ऐसे ही दैट और दोज के बारे में लिखेंगे, दैट एंड दोज are used to demonstrative nouns which are located at a distance from the speaker. इस लाइन का भी वही मतलब है कि दैट और दोज कब यूज़ होते हैं, जब स्पीकर से चीज़ दूर होती है। जब हमसे चीज़ दूर होती है तब हम दैट और दोज का यूज़ करते हैं। दैट तो सिंगुलर के लिए और दोज प्लूरल के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे दिस का बताते हैं सबसे पहले, दिस इज़ माई बैग। जैसे दीज आर माई बुक्स ज़्यादा हैं तो हम इसके लिए दीज यूज़ करेंगे और हमारे पास भी है। जैसे दैट वॉज माई बुक, वह मेरी बुक थी। जैसे दोज वर माई बुक्स। ये हम कब यूज़ करते हैं दैट और दोज, जब हमारे चीज़ दूर होती है। दैट तो सिंगुलर के लिए, दोज प्लूरल के लिए, दीज प्लूरल के लिए और दीज सिंगुलर के लिए। नेक्स्ट हम कल करेंगे। हैव ए गुड डे।